कॉपी के ग्रुप में सेंड करो। लें जी, इस्लामियात का जो आपका सिलेबस है ये उसमें वन पेपर ग्रुप में सेंड कर दूँ। इस्लामियात का जो आपका सिलेबस है वन पेपर एग्ज़ाम्स के लिए हम ये देखने लगे हैं। CSS और PMS के अंदर आपको पता है कि इस्लामियात 100 नंबर का कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो 20 नंबर के MCQs उसमें आ रहे होते हैं और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं, जो कि 7 में से आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 नंबर का एक सवाल होता है और 20 MCQs होते हैं जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे एक मामला आता है, वो ये है कि जो हमारे GK के पेपर होता है इसके अंदर कोई भी हो, चाहे वो FPSC का हो चाहे वो PPSC का हो, उसके अंदर कोई 8 से 10 नंबर के MCQs इस्लामियात के लाजमी आ रहे होते हैं। इस्लामियात का मज़ा ये है कि इस्लामियात का जो जनरल नॉलेज है, ये स्टैटिक जनरल नॉलेज है, यानी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है वो 40 नबूवत का जो ऐलान किया है वो 40 साल की उम्र में किया है। अब ये MCQs जब मर्ज़ी आ जाए, वो 40 साल की उम्र में ही रहना है। उसका आंसर उसे आप 40 आमुल फील कह सकते हैं, डिफरेंट नेम से पुकार सकते हैं, लेकिन आंसर सेम रहना है। सो ये जो वन पेपर एग्ज़ाम्स हैं, इन वन पेपर एग्ज़ाम्स के अंदर आपने क्या करना होता है, इस चीज़ को याद रखना होता है आपने कि जनाब हम जो ये पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं कि जो हमारे पेट नंबर हैं, कि जो मर्ज़ी सवाल आ जाए। तो इस्लामियात के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करें तो इस्लामियात का मज़ा यही कि इसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अभी जो मैं आपसे इसका सिलेबस डिस्कस करने लगा हूँ ना, अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड, तो उसके 8 से 10 नंबर आपके हाथ में पक्के हो जाएंगे, यानी कि ये नंबर वो होंगे जो कोई और आपसे छीन नहीं सकेगा। लेक्चरर इस्लामियात का एग्ज़ाम अभी होना है, रमज़ान के बाद है। ये जो मैं आपको सिलेबस बताने लगा हूँ, इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लेक्चरर इस्लामियात के अंदर अच्छे खासे MCQs तैयार हो जाएंगे। और 50-60 नंबर के जिन लोगों ने MA इस्लामियात किया हुआ है उन लोगों के लिए ज़रा ये हेल्पफुल हो जाएगा, और लेक्चरर पे PPSC में अप्लाई किया या FPSC में, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। देन देयर कम्स एक और मामला हमारे पास कि जनाब इसका सिलेबस कौन सा है। सिलेबस के अंदर जब आप आएंगे ना, तो चंद हिस्से मैंने इसके बनाए हैं, वो आपने देखने हैं। पहली जो चीज़ है इसके सिलेबस के अंदर, दैट इज़ कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन कौन से अम्बिया आए हैं। ये हिस्सा है हमारे अम्बिया जो पैगम्बर से पहले वाले आए थे। इसके लिए जो मैं किताब रिकमेंड करता हूँ, उस किताब का नाम है क़ससुल अंबिया, लेकिन वो बड़ी लंबी चौड़ी किताब है। अगर आपको पढ़ने का शौक़ हो तो आप उसे डिटेल्ड पढ़ें, वरना मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ विकीपीडिया से या और किसी मजहबी वेबसाइट से पढ़ते जाएं साथ साथ। विकीपीडिया आमतौर पे ठीक सोर्सेज होते हैं, उसमें अगर किसी बात में इख्तलाफ भी हो तो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। फिर आते हैं हमारे पास कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों की ज़िंदगी कैसी थी, कि जब पैगम्बर आए तो उस वक्त अरबों की सूरत हाल कैसी थी। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है इसके सिलेबस के अंदर। इसके लिए मैं बताता हूँ कौन सी किताब होगी। फिर जो दीगर इल्हामी किताबें हैं, इनसे मुतल्लिका थोड़े थोड़े MCQs हैं, गिने चुने MCQs हैं, वो आपने तैयार करने हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा इस क्लास के अंदर कैसे प्रिपेयर करने हैं। फिर सिलेबस में हमारे पास चीज़ आती है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। ये जो पैगम्बर की मक्की ज़िंदगी है और मदनी ज़िंदगी है, ये वाला पोर्शन, इसे आप कलेक्टिवली सीरतुन नबी के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो बुक रिकमेंड करते हैं वो मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब है रहीक़ुल मखतूम, उसे आप देखते हो। फिर इन्हीं दोनों चीज़ों में मदनी ज़िंदगी से आपको रियासत मदीना नज़र आएगी पैगम्बर इस्लाम की। ये वो रियासत मदीना नहीं है जिसका स्लोगन आजकल लगाया जा रहा है, ये रियासत मदीना जो ओरिजिनल वाली रियासत मदीना थी। देन अरब दुनिया की हालत क्या थी रियासत मदीना से पहले, तो वहाँ पे अनारकी थी। अनारकी का मतलब है देयर वाज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम। तो वो उस टाइम पे कौन कौन से कबीले थे, कौन सा ताकतवर कबीला था, कौन सा कमज़ोर कबीला था, उनके बारे में डिटेल्स
ये जो सारी हमने पढ़नी है 1 2 3 4 5 टॉपिक्स सिलेबस के, इसके लिए जो बुक रिकमेंडेड है उस बुक का नाम है रहीक अल मखतूम, और आपने पढ़नी है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की ये किताब। देन आपके पास आ जाएगा कुरान पाक की जो है ना मक्की सूरतें और मदनी सूरतें, इनकी अपने खसाइस हैं, इनके अपने खसाइल हैं, उनके मुताबिक आपने इनको एक ओवरव्यू लेना होता है और जनरल नॉलेज अबाउट कुरान पाक जो है ये आपने तैयार करना होता है। इसके लिए जो सोर्स है वो आम तौर पे हम लोग जो ये लेक्चरर इस्लामियात की किताब होती है उसमें से तैयार कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है कंपाइलेशन ऑफ हदीस। आपको पता होना चाहिए कि जो हदीस की कंपाइलेशन है ना ये कुरान के बाद हुई है। कुरान की जो कंपाइलेशन है ये खलीफा सालस हज़रत उस्मान गनी के दौर में हुई है हमारे इसके मुताबिक। अगर किसी को कोई इख्तलाफ है इस पे हिस्ट्री के मुताबिक तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। ये जो हमने FPSC और PPSC में आंसर करने हैं मैं उसके मुताबिक बात करूँगा, ये चीज़ अपनी बड़ी क्लियर रखिएगा। हमारे पास यहाँ पे आती है कंपाइलेशन ऑफ हदीस और कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो है इसको हमने अपने उस PPSC और FPSC के एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से देखना है। यहाँ पे आप शिया सुन्नी लिबरल वहाबी कुछ नहीं है। इस्लामियात का जब आपने ये अटैम्प्ट करना है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये 8 से 10 नंबर चाहिए। हम इसलिए इसको पढ़ने जा रहे हैं। सवाब के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं, दैट्स गुड, जितनी मर्जी किताबें पढ़ें। ये जो कंपाइलेशन ऑफ हदीस है इसके ऊपर मैं आपको सोर्सेज बताता जाऊँगा, वो आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा खिलाफत राशिदा का। जो पहले 4 खलीफा है ना, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और मौला अली अलैहिस्सलाम, ये जो 4 लोग हैं इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। और इसके फौरी बाद जो है इमाम हसन की जो खिलाफत है 14 महीने की, और उसके बाद जो एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द गवर्नर ऑफ सीरिया अमीर माविया एंड इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तो इन दोनों लोगों के दरमियान जो साइन हुआ उसके बाद मलूकियत का आगाज़ हो गया। ये अमीर माविया खुद ये कहते थे कि मैं जो है पहला बादशाह हूँ इस्लाम के अंदर ना, तो इन्होंने यहाँ से मलूकियत का आगाज़ होता है। मौलाना मौदूदी जो हैं इनकी किताब खिलाफत और मलूकियत मैं रिकमेंड करता होता हूँ अगर आप इसको होलिस्टिकली पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज़ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद बनु उमैया का दौर आता है। बनु उमैया के दौर में जो पहला हुक्मरान था प्रैक्टिकली जो बनु उमैया से काउंट होता है वो अमीर माविया था, दूसरा यजीद इब्ने अमीर माविया, तीसरा जो था वो मुआविया बिन यजीद, चौथा जो थे वो 2 भाई थे आगे पीछे आए, एक वलीद बिन अब्दुल मलक और एक सुलेमान इब्न अब्दुल मलक। तो ये लोग आ गए। तो ये लोग जो थे इसके बाद बनु उमैया चलता रहा। बनु उमैया को आके जो मत्था दिया पहली दफ़ा पे जो लड़ाई हुई बनु उमैया के ख़िलाफ़, बड़ी लड़ाई, वो यजीद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के बाद सन 61 हिजरी में ऑनवर्ड जितना भी आपकी इस्लामी दुनिया थी उसके अंदर जो लोग भी ये करना चाहते थे, क़याम करना चाहते थे, रेजिस्ट करना चाहते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वो मौला हुसैन का नाम लेते थे। जो पहला मौला हुसैन के नाम पे जो जंग हुई उस जंग का नाम था तवाबीन की जंग, सलमान इब्न सुर्द खुज़ाई ने लड़ी थी। दूसरी जो बड़ी जंग हुई वो जंग लड़ी थी अमीर मुख्तार ने। अमीर मुख्तार पे बहरहाल बाज़ लोगों के एतराज़ करते हैं लेकिन बहरहाल ही वाज़ अ हीरो। अमीर मुख्तार के बाद फिर जो अगली जंग लड़ी वो इन्होंने लड़ी अब्बासियों ने, और भी नफ्स ज़किया ने भी जंग लड़ी और जंगें भी हुई, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर हो जाएगा, हमने उसको इतना नहीं देखना, सिर्फ हमने टॉपिक देखने हैं। फिर बनु अब्बास आ गए। बनु अब्बास ने एक दफ़ा पूरे अरब वर्ल्ड से, पूरे एशिया से, जहाँ जहाँ पे इनकी हुकूमत थी बनु उमैया वालों की, इनको भगा दिया। और बनु उमैया जो थे 1000 साल तक ये हुकूमत करते रहे। कहाँ पे? यूरोप के इलाके, स्पेन के अंदर। बाकी जो बनु अब्बास थे वो यहाँ पे आ गए। बनु अब्बास के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ तरह के लोग उठते रहे। जो उनमें मशहूर लोग थे वो फ़ातिमी खिलाफत थी जो मिस्र के अंदर कायम हुई। ये फ़ातिमी लोग क्लेम करते थे दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लेडी फ़ातिमा, जो कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, तो उनके डिसेंडेंट होने का क्लेम करते थे ये जो फ़ातिमी थे। फिर आते हैं जनाब जंगी और अयूबी। ये लोग थे जिन्होंने फ़ातिमियों से हट के अलग से सलीबी जंगें लड़ी। सलीबी जंगें भी हमारा यहाँ पे एक टॉपिक बनेगा इस्लामियात के अंदर कि हमें इनकी हौना होनी चाहिए, क्रूसेड्स जिसे कहते हैं। ये खैर उसके बाद हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ आई है वो आई है जनाब आपके पास उस्मानी खिलाफत, वो जो आप आजकल अर्तगल देख रहे हैं, और अर्तगल का बेटा जो उस्मान था, उस्मान ने फिर इसको कायम किया।
उस्मानी खिलाफत जो है, इसके फौरी बाद हमारे पास जो इस्लामी दुनिया है ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ईरान के अंदर सफ़ी जो थे वो हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हमारे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल इम्पॉर्टेंट है, वो हम पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ लेते हैं, लिहाजा वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल अम्पायर और उस्मानी खिलाफत जो है, ये तहरीक खिलाफत जो है, ये भी हम इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ लेते हैं, लिहाजा हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। जो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये उन ममालिक की तंजीम है जिसको हम आज के दौर में पढ़ते हैं। प्लस ECO के नाम से एक तंजीम बनी हुई है, मुसलमान मुल्कों की है। देन हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, दैट इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, के बाकी मज़ाहब का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन, ये भी हम आपको मैं माइनर सा दिखाऊंगा, आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जनाब हमारे पास क्या है। ये भी एक टॉपिक है। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे सिलेबस का। ये तो है 1 पेपर एग्ज़ाम्स के लिए ना, और CSS और PMS के अंदर जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे होते हैं उनके लिए है। तो अगर हम इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, मैं इस पर कोई 8 से 10 लेक्चर लूँगा आप लोगों के, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये इसमें आप पूरे नंबर भी ले सकते हैं इस्लामियात वाले सेक्शन में। तो अच्छा एक एस्पायरेंट वो होता है कि जो आपका पेपर होता है, जो आपका सिलेबस होता है, उसको अच्छे से वो समझता है, जज़ब करता है, अपने उसमें एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उन चीज़ों को वो याद रखता है, और याद रखने के बाद वो उनको आगे पेपर के दौरान उसको वो करता है। सो ये हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे पैगम्बरान खुदा से। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत अपने ज़िम्मे ली है, तो ये किया कि जो इंसान, पहला इंसान इस दुनिया में आया, उस पहले इंसान को ही ना नबी बना के भेज दिया। यानी कि एक लम्हे के लिए भी खुदा ने ये नहीं चाहा कि इंसान भटक जाए, तो वही के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी भी बनाया और उनको गाइड किया वही के ज़रिए से, और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं इनके साथ बीबी हवा को पैदा किया गया। अब इस पे मुख्तलिफ़ कंसेप्ट हैं कि जनाब बीबी हवा को हज़रत आदम की पसली से बनाया गया या अलग से बनाया गया। ये हमारा MCQs का डिबेट नहीं है, लिहाजा हम इस पे नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे एक बात आती है कुन फ़याकून की। तो कुन फ़याकून जो है, जब अल्लाह ताला ने कहा ना तो पूरी दुनिया बन गई। ये कंसेप्ट है हमारा, कुरान पाक इसको एंडोर्स करता है, कुन फ़याकून वाला। लेकिन आदम के बारे में अल्लाह कहता है कि इसकी मट्टी जो है उसको स्पेशल गूंदा और ख़ुद बनाया। तो ये शर्फ़ इंसानियत में आता है कि खुदा ने आदम को ख़ुद बनाया और हम सारे फिर आदम की औलाद हैं आगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिका जो मुख्तलिफ़ MCQs आते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम को का लक़ब है सफ़ीउल्लाह, इनका लक़ब है सफ़ीउल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को जो उतारा गया, वो उतारा गया था दुनिया में पीक ऑफ एडम पे, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये श्रीलंका में है। ये PPSC में MCQ आ चुका है, कहाँ पे है पीक ऑफ एडम, ये श्रीलंका के अंदर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, इनकी औलाद जो है उसमें 3 नाम मशहूर हैं जो आपको MCQs के लिए पता होने चाहिए। 2 भाई थे, हाबील और काबील, जिसे एबल और कुछ इस तरह से, काबील को भी कुछ कहते हैं। और तीसरे भाई थे इनके, जो तीसरे बेटे थे इनके, उनका नाम था शीस अलैहिस्सलाम। ये शीस जो थे ये दूसरे नबी थे, ये सेकंड नबी थे, दूसरे नबी थे। जो शीस अलैहिस्सलाम थे ये दूसरे नबी थे। हाबील और काबील का किस्सा आपको मालूम है, वो मैं स्टोरी पूरी नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा कि हाबील और काबील में से एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। तो ये पहला कातिल और पहला मकतूल जो हैं ये दोनों भाइयों में से एक हैं। और कव्वे से, ये MCQ भी मैंने कहीं पढ़ा है, पेपर में आया हुआ है कि कव्वे के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इनको सिखाया कि कव्वे आए और उन्होंने इंसान के सामने 2 कव्वों ने लड़ना शुरू कर दिया। तो जो कातिल था उसने देखा कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को कत्ल कर दिया है, तो कव्वे ने कत्ल करने के बाद ज़मीन खोदी और दूसरे कव्वे को दबा दिया। तो वहाँ से ये दफनाने का रवाज आया। ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं इनके अंदर दफनाने का रवाज है। जो आपके चाइनीज़ और यहाँ के हमारे हिंदुस्तान के रिलीजन हैं,
इनके अंदर जलाने का रिवाज है, श्रीलंका के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, और यहाँ के जो मज़ाहब हैं, इवन आपके जो ईस्ट एशिया के मज़ाहब हैं, इनके अंदर भी जलाने का रिवाज है। तो जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं इनके अंदर दफनाने का रिवाज है। तो उसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये कि जनाब इनमें से जो कातिल था उसने मकतूल को दफन कर दिया था। दूसरे नबी थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, ये दूसरे नबी बने। इसके बाद जो MCQs के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो हैं तीसरे नबी आज की हमारी लिस्ट में। इनका नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इनको नूह नजी अल्लाह कहते हैं। नूह नजी अल्लाह इनको क्यों कहते हैं? नूह नजी अल्लाह इनको इसलिए कहते हैं कि नजी अल्लाह इनका लक़ब था। इन लोगों ने, इनके बारे में जो मशहूर वाक़या है दैट इज़ अबाउट आर्क ऑफ नूह, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बोट है जिसे आप कश्ती कहते हैं, कश्ती है नूह, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिका है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जनाब बढ़ई थे, शिप मेकर थे। इन्होंने लकड़ी का काम करके तो जो शिप था वो बनाया था, और उस शिप के अंदर कुछ लोग रहे और तूफ़ान आया। फिर उस तूफ़ान के नतीजे में सारी दुनिया की जो स्पीशीज़ थी खुश्की पे रहने वाली वो मारी गई, और चंद लोग बचे जो उस कश्ती में सवार थे। ये हमारी, इसके लिए वर्ड में मिथोलॉजी लूज़ करूँ तो ब्लास्फेमी ना हो जाए, तो मैं कहूँगी ये जो हमारी हिस्टोरिकल थ्योरीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं इस्लाम के अंदर, तो उनमें ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इस तरह से मौजूद है कि दैट ही वाज अ शिप मेकर। देन इनके जो 3 बेटे थे, शाम, हाम और याफिस, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये फिर फैल गए मुख्तलिफ इलाकों में। तो शाम, हाम और याफिस जो थे ये कनान के अंदर थे। कनान यानी प्रेजेंट डे जो हमारा जॉर्डन का एरिया है, पैलेस्टाइन का एरिया है, उर्दन और फ़लस्तीन का जो एरिया है ना, इसको हम कनान का एरिया कहते हैं। तो ये था यहाँ पे ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो नेक्स्ट नबी MCQs के लिए हमारे पास यहाँ पे पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इनको कहा जाता है कि ये खलीलुल्लाह थे। इनके बारे में जो मुख्तलिफ MCQs आते हैं उनमें पहला MCQ है आज़र का। आज़र के बारे में मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि इनके फादर थे, बाज़ लोग कहते थे ये इनके पालने वाले यानी चचा थे। तो जो लोग कहते हैं कि चचा थे उनका ये मानना है कि किसी भी नबी का बाप जो है वो काफिर नहीं हो सकता, बेटा काफिर हो सकता है, बाप काफिर नहीं हो सकता, ये उन लोगों का मानना है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये इनके चचा थे। आज़र जो थे आज़र बुत तराश थे। आज़र जो थे ये क्या करते थे? बुत तराशी करते थे, ये बुत बनाते थे। और ये आए कहाँ थे? ये इराक के इलाके में आए थे, और इराक को बेबीलोन भी कहते हैं, इराक को मेसोपोटामिया भी कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे मुख्तलिफ सहीफ़े नाज़िल हुए हैं, और उन सहीफ़ों के मुताबिक जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? अपने लोगों को गाइड करते थे, वही नाज़िल होती थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। 3 मज़ाहब हैं जो जिनके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, वो हैं मसीहियत, यहूदियत और इस्लाम। मसीहियत यानी क्रिश्चियनिटी, यहूदियत यानी जोडाइज़म, इस्लाम को इस्लाम ही कहते हैं। इसके अलावा कुछ 2 मज़ाहब ऐसे भी हैं कि जिनको हम लोग जो मेन स्ट्रीम मुसलमान है, शिया सुन्नी, ये मुसलमान नहीं समझते। वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि दे आर मुस्लिम्स, लेकिन जो है वो लोग भी अब्राहमिक रिलीजन्स में काउंट होंगे। वो बहाई और अहमदी हैं, जिनको बहाई एक फ़िरका है जो ये इराक से ओरिजिनेटेड है, और अहमदी हमारे यहाँ पंजाब से ओरिजिनेटेड है। इराक के रहने वाले थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इनके वालिद या चचा जो थे आज़र, वो बुतराश थे। इन्होंने 2 शादियाँ की थी हज़रत इब्राहीम ने, एक जनाब हाजरा से और एक जनाब सारा से। जो जनाब हाजरा हैं इनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जो जनाब सारा हैं इनसे इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये जो 2 बेटे पैदा हुए अलग अलग माओं से, तो इन दोनों की जो आगे औलाद है वो बनी इस्माइल और बनी इसराइल के नाम से कहलाई जाती है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे इसराइल अलैहिस्सलाम, जो कि जिनको यकूब अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। यकूब अलैहिस्सलाम जो थे इनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के आपको पता है ना कि 11 भाई थे, 11 भाई थे। तो उन 11 भाइयों में एक भाई का नाम था यहूदा। उनकी औलाद को फिर आगे यहूदी कहते हैं। ये इस्लाम जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, हिंदुज़म जो है, ये दीगर जितने भी दुनिया के मज़ाहब हैं, ये सारे मज़ाहब हैं जो तबलीग पे यकीन रखते हैं।
लेकिन सिर्फ यहूदी मज़हब ऐसा है जो तबलीग पे यकीन नहीं रखता। वो कहते हैं कि जो यहूदी पैदा होता है तो वो औलाद में से जो होगा यहूदा की, तो वो यहूदी होगा, और कोई यहूदी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से यहूदी बन नहीं सकता। अच्छा जी, इसी तरह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, उस औलाद के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो जनाब अदनान हैं। अदनान जो थे ये एक बड़े माने ताने शख्सियत थे अरब वर्ल्ड के, और अदनान जो थे उनकी नस्ल में से फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए आगे आके ना। तो ये सारे जो लोग थे, ये आपको पता है जिसे प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया कहते हैं, तो ये सारे के सारे अरब का कौन सा इलाका था? हिजाज का इलाका था, जिसे आजकल आप KSA कहते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये इस इलाके के अंदर थे। और ये जो सारे लोग थे, ये लोगों की बेसिकली फ़लस्तीन, मिस्र, उर्दन, जिसे आप कह सकते हैं कि आजकल का शाम, सीरिया जो है, ये इन इलाकों के रहने वाले थे। ये अम्बिया जो थे, सारी लिस्ट जो थी, ये जो अम्बिया हैं ये सारे रहने वाले थे कहाँ के? अरब। ये इनमें तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ही नबी हैं। ये जो यहाँ पे दरमियान में अम्बिया आए हैं मुख्तलिफ, तो इन अम्बिया के बारे में आपने कैसे पढ़ना है? जैसे आप उर्दू में लिखेंगे विकी गूगल पे जाके इसहाक अलैहिस्सलाम, तो उनका जो उर्दू वर्जन है आप वो पढ़ेंगे। इस्लामियात के अंदर आप विकीपीडिया के उर्दू वर्जन को ज़्यादा फॉलो करेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे इंग्लिश वर्जन को, क्योंकि इंग्लिश वर्जन के अंदर आपको जो क्रिश्चियनिटी का और जो इसका जोडाइज़म का व्यू है ना, वो साथ मिक्स मिलेगा। तो दो के पढ़ना चाहिए, वो भी अपने नॉलेज के लिए, लेकिन हमारे MCQs के लिए वो इररेलेवेंट हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ये मिस्र में थे, याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में थे, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ये सारे अम्बिया हैं जिनको हम कलेक्टिवली बनी इसराइल के नबी कहते हैं। बनी इसराइल में बहुत सारे नबी आए हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको और भी बताऊँ, नबी और रसूल में फ़र्क क्या होता है? रसूल जो होता है ये साहिब शरीयत होता है। साहिब शरीयत का मतलब ये है कि आप रसूल के उम्मती होते हैं। कोई भी शख्स वो किसी रसूल का उम्मती होता है। जैसे यहूदी जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, लेकिन यहूदियों के पास रसूल जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम हैं, नबी जो हैं वो हारून अलैहिस्सलाम भी हैं। तो जिस शख्स पे शरीयत नाजिल हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में किताब या सहीफ़ा नाजिल हो, वो शख्स रसूल होता है। ये एक मोटी सी डेफिनेशन है। और नबी कौन होता है? नबी जो होता है, नबी लफ्ज़ का मतलब है डराने वाला, इंटीमेट करने वाला, मुतवज्जो करने वाला, और रसूल का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला। ये लफ्ज़ी मतलब है, इनका फ़र्क है। जो इसहाक थे ये फ़लस्तीन में थे, ये यहीं पे रहे। इनकी वालदा जो थी सारा वो मतलब यहाँ पे थी, मैं ठीक है। उनकी आगे औलाद में से जो इसराइल या याकूब अलैहिस्सलाम हैं, ये किनान के रहने वाले थे। प्रेजेंट डे जॉर्डन और फ़लस्तीन के दरमियानी इलाका बनता है किनान, उसी इलाके को कलेक्टिवली कहते हैं। इनका पेशा खेती बाड़ी और जानवर पालना था। इनके ऊपर मूवी भी आई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़्यादा आगे MCQ के लिए इंपॉर्टेंट बताऊँगा उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं ये जलीलुल कद्र अम्बिया में से हैं। जलीलुल कद्र नबी उसको कहते हैं कि जिनका ज़्यादा जिक्र किया गया हो, जिनकी ज़्यादा अम्बिया में फ़र्क तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली हो हिस्ट्री में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनमें से एक हैं। 11 भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के। कुरान पाक में भी एक सूरत नाजिल हुई है जिस सूरत का नाम है सूरह मुबारका यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये जो सूरह यूसुफ है ये जो सूरह यूसुफ है, इसको पढ़ने का हुक्म है आम तौर पे कि जनाब मर्दों को, मुसलमान मर्दों को, कि आप सूरह यूसुफ ज़रूर पढ़ें। कि जनाब अगर आपको जुलेखा जो है वो बदकारी की तरफ बुलाती भी है तो आप अपने उसको छोड़ दें और आप बंद दरवाजे देख के उनकी तरफ दौड़ पड़ें। तो ये है। अलबत्ता हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्दों को सूरह नूर के अहकामात याद हैं अक्सर औकात, लेकिन सूरह यूसुफ के अहकामात भूल जाते हैं। हमारे मर्द ऐसे ही हैं। ये बड़े खूबसूरत नबी थे। और भी अम्बिया सारे खूबसूरत होते होंगे या हैं,
लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था वो बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ था। जुलेखा जो थी वो पहले इनके इश्क में गिरफ्तार हुई। इसके ऊपर आपको ना रमज़ान के दिनों में टाइम अगर आप किल करते हैं अक्सर औक़ात टीवी पे यूसुफ अलैहिस्सलाम पे एक वो मूवी भी बनी हुई है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देखना चाहें ना तो उसके अंदर एक खूबी ये है कि उन्होंने फैक्ट्स का ख्याल रखा है, उसके अंदर उन्होंने एग्जेजरेशन नहीं की है। यानी मूवी को देख लें वो है मूवी स्टाइल में लेकिन फैक्ट ठीक है उसके अंदर, यानी जो बातें की गई हैं, जो नाम रखे गए हैं, जो टाइम, जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो ठीक है उस मूवी के अंदर। यहाँ पे उस टाइम पे जो बादशाह होता था ना मिस्र का, उसको फ़िरौन कहते थे। ये फ़िरौन जो है ये बादशाह का नाम था। जैसे पाकिस्तान में जो मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव होता है उसे वज़ीर आज़म कहते हैं ना, ऐसे उस और जो मुल्क का सरबरा होता है उसे सदर कहते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे जो मिस्र का सरबरा होता था वो होता था फ़िरौन। ये सरबरा होता था मुल्क का ना, फ़िरौन सरबरा। और जो अजीज़ मिस्र होता था ये आम लोगों में से ऊपर आता था और ये चीफ एग्जेक्टिव होता था, सीईओ होता था, ये सीईओ होता था, चीफ एग्जेक्टिव अजीज़ मिस्र जो था। ये जैसे आजकल हमारे वज़ीर आज़म होता। तो अजीज़ मिस्र जो था उसकी बीवी थी जुलेखा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोज है कि उसको दोबारा जवानी अता की और फिर उसके साथ शादी की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इल्म मिला था वो ख्वाबों की ताबीर का इल्म था, और उसके अंदर उन्होंने वो मुख्तलिफ़ कैदियों को जब वो जेल खाने में भेज दिए गए तो ख्वाबों की ताबीर बताते थे। उस दौर में जो फ़िरौन था, जो बादशाह था, उसको ये ख्वाब आया कि 7 गायें हैं जिनमें से कुछ मोटी हैं और कुछ 7 पतली हैं। उनमें से जो एक ग्रुप था वो दूसरे ग्रुप को खा जाता है, और ये जो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खा जाता है तो उससे मुराद था कि ये कहत आएगा, और फिर वो खुशियों से मुतल्लिका बात थी। और यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ये बेहतरीन किस्म के मुदब्बर, बेहतरीन किस्म के फूड के वज़ीर, फूड सिक्योरिटी पे काम करने वाले, और उसके बाद आपके वज़ीर ख़जाना फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे काम करने वाले शख्स थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ से ये चीज़ें ली जा सकती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सगे भाई थे उनका नाम था बिन्यामीन। बाकी जो इनके भाई थे वो दूसरी माँ से थे, जो अपनी उसी माँ से थे वो बिन्यामीन थे। तो बिन्यामीन जो थे ये इनको बड़े प्यारे थे। इनका वो प्याले वाला वाक़या भी शायद कुरान पाक में है, आपको आइडिया होगा। अगले जो नबी हैं हमारे पास पढ़ने के लिए उनका नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम को अंग्रेज़ी में डेविड कहते हैं। अक्सर क्रिश्चियंस के अंदर या यूरोपियंस के अंदर या अमेरिकन्स के अंदर आपको डेविड नाम नज़र आता है, तो बेसिकली दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंग्रेज़ी में जोसेफ कहते हैं। क्रिश्चियंस के अंदर आपको जोसेफ नाम नज़र अक्सर आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे इनका पेशा था कि ये लोहार थे। इनको अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि जिस भी मेटल को ये पकड़ते थे उसको विदाउट शायद भट्टी के ये क्या कर लेते थे, पिघला लेते थे मेटल को। ये अब उससे एक स्पेशल शक्ल के अंदर ले आते थे जो इनको रिक्वायर्ड होती थी। इनको मोजज़ा अता किया था अल्लाह ने कि इनके हाथ में चीज़ें सारी पिघल जाती हैं। लेकिन जो इससे भी बड़ा मोजज़ा था ना वो आपको बताऊँ, वो था मौसीकी का मोजज़ा, कि इनको ना मौसीकी का वो इल्म अता हुआ था। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी यानी जब ये करते थे। इनके दौर का एक और वाक़या जो कुरान पाक में नकल हुआ है वो है जालूत और तालूत का किस्सा ना। ये जालूत और तालूत जो थे ये कौन थे? इनमें से जालूत बादशाह था और तालूत एक चरवाहा था। जालूत एक बादशाह था, तालूत एक चरवाहा था। हुआ ये कि बनी इसराइल के लोग पैगम्बरे दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, हमें हुक्म दें कि इस वक्त एक ज़ालिम बादशाह है जिसका नाम जालूत है, हम उसके ख़िलाफ़ जिहाद करें। वो जो सारे चौधरी थे ना बड़े बड़े उनके बनी इसराइल के, वो आए और उन्होंने यहाँ पे जालूत और जालूत से कहा कि हम जंग लड़ना चाहते हैं, और कहा कि हम में से किसी को हमारा हुक्मरान मुकर्रर करें। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि रहने दो, तुम लोगों ने हुक्मरानी को मानना तो है नहीं, लिहाजा अगर हुक्मरानी को नहीं मानना तो वो खुदा की तरफ से अगर हुक्म आ गया कि फ़लाँ को हुक्मरान मानो और तुमने ना माना तो फिर वो हुक्म अदूली होगी। लिहाजा अगर गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पे अनार्किक सिस्टम है, तो इसी को कंटिन्यू रहने दो। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आप डिसाइड कर दें कि कौन हुक्मरान होना चाहिए बनी इसराइल में से। और वो सारे जो है ना वो जो माया वाले कपड़े लगा के बैठे हुए थे, वो जो बनी इसराइल के चौधरी थे,
तो इन्होंने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि आप में से कोई भी हुक्मरान नहीं होगा, बल्कि एक चरवाहा का नाम लिया कि वो हुक्मरान होगा। ये बात उनको बड़ी नागवार गुजरी, लेकिन चूंकि पहले कमिट कर चुके थे कि हम तालूत जिसको आप हमारा हुक्मरान बनाएंगे हम उसको मान लेंगे, तो फिर तालूत को उन्होंने अपना हुक्मरान मान लिया। तालूत जो था ये उन लोगों में से था कि जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, नबी नहीं थे तालूत जो थे, लेकिन अल्लाह के वलियों में से वली थे कह लें, तालूत जो थे। फिर तालूत और जालूत में जंग हुई। तालूत जो थे वो ही वॉज एक्सपर्ट, ये जो कैटरपुलर जिसे आप गुलेल कहते हैं उसको चलाने में मास्टर थे, और इन्होंने उस गुलेल के ज़रिए से मार के जालूत को कत्ल किया और उसके बाद फिर हुकूमत तश्कील दी। अगले जो नबी हैं वो सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों, जानवरों, परिंदों, जिन्नों और जितनी मखलूक़ात हैं उन सब के ऊपर हक़ तसर्रफ़ यानी हुकूमत दी थी। ये जो इन सब लोगों को पे हुकूमत दी थी सुलेमान अलैहिस्सलाम को, तो इसके साथ साथ तमाम जानवरों की ज़ुबानों का इल्म भी दिया था। आप लोगों को याद होगा वो सूरह मुबारक नहल में है कि कीड़ी जो है वो निकल के कहती है कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं वो तुम्हें कुचल ना दे, जल्दी जो है ना तुम, ये कुरान पाक का वाक़या है, जल्दी तुम अपनी बिलों में छुप जाओ। तो उसको सुन लेते हैं और वो उससे फिर कलाम करते हैं, और वो सारा वाक़या कुरान पाक में नकल हुआ है सूरह मुबारक नहल के अंदर। इस तरह से एक वाक़या है हुदहुद वाला, ये भी कुरान पाक का वाक़या है, जिसके अंदर जो हुदहुद था, वुड पैकर कहते हैं इसको मेरे ख्याल है अंग्रेज़ी में, तो ये एब्सेंट। हुदहुद ने ये ख़बर दी कि पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने देखा है कि यमन एक इलाका है जिसके ऊपर एक मलका, एक खातून हुकूमत करती है। तो हज़रत सुलेमान जो थे उनके दौर में ख़वातीन की हुकूमतें नहीं थी, तो वो बड़े हैरान हुए कि एक खातून हुकूमत करती है। तो उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, जिसमें बड़े बड़े जिन भी थे, तो उनसे पूछा कि कौन है जो मलका बल्कीस को, जिसे मलका सबा भी कहते हैं, उसको उठा के तो यहाँ पे मेरे पास ले आए। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड बताया, जी किसी जिन ने कहा मैं इतने टाइम में ले आऊँगा। वहाँ पे एक शख्स था जिसका नाम था आसिफ बरखिया। आसिफ बरखिया जो थे ये अल्लाह के वली थे, इनके पास इल्मुल अस्मा था, नॉलेज ऑफ द नेम्स था। इन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले हज़रत जो मलका बल्कीस है इनको यहाँ लेके आ जाऊँगा। मलका बल्कीस को लेके आए। उन्होंने फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से वहाँ पे ईमान लाई, उन पे उनका मतलब उम्मत में दाखिल हुई बनी इसराइल की, और फिर उसके बाद इन्होंने उनसे शादी की सुलेमान अलैहिस्सलाम से। तो ये भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो इनको अल्लाह ताला ने जो इम्पॉर्टेंट MCQs में आता है जानवरों की ज़ुबान और इल्म अता किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो नेक्स्ट नबी हमारे पास हैं MCQs के लिए जो आपको मैंने बताने हैं, वो है सालेह अलैहिस्सलाम। मोबाइल छोटा, 2-1 मिनट ब्रेक ले लें फिर मैं बताता हूँ आपको आगे। सालेह अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं ये मशहूर हैं। इनका वाक़या वो था नाका सालेह। नाका अरबी में कहते हैं ऊँटनी को, कैमल, ये इसके लिए मशहूर है। होता ये है कि जब सालेह अलैहिस्सलाम उस कौम के पास जाते हैं, अब जो जिस कौम की तरफ इनको भेजा जाता है, तो सालेह जो प्रॉफिट हैं ये मक्का के अंदर इनका बेसिकली मज़ार है सालेह अलैहिस्सलाम का। ये दफन कहाँ है? मक्का में। कुरान पाक में इनका जिक्र है। इनकी कौम का नाम था कौम समूद। ये जो प्रॉफिट हैं उन चंद लोगों में से हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। ये जो ऊँटनी थी ये खुदा की तरफ से थी,
गॉड्स गिफ्ट था उन लोगों के लिए ना। जो कौम समूद थी ये बुत परस्त थी, बुत परस्ती में मुब्तला थी। अब जब कौम समूद बुत परस्ती में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने भेजा सालेह अलैहिस्सलाम को कि जाओ और जाके इनको तबलीग करो, तो इन लोगों ने कहा कि हमें अल्लाह की तरफ से कोई तोहफ़ा अता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी क्या मिले? उन्होंने कहा जी एक ऊँटनी नाजिल हो जाए तो हम उसको देखते रहें कि खुदा जो है हमारे साथ कनेक्टेड है, हमें खुदा के वजूद का एहसास दिलाता रहे कि ये खुदा का तोहफ़ा है। तो एक ऊँटनी नाजिल होगी जिसका कि जिस्म बहुत जल्दी बढ़ गया और वो बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। इन लोगों ने कहा, जो कौम समूद के लोग थे, कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है ये ऊँटनी, इनको बताया गया। लेकिन इन लोगों ने कुछ अरसे बाद देखा कि ऊँटनी बहुत ज़्यादा खाती पीती है, तो अल्लाह से उन्होंने कहा कि जो है ना ये ऊँटनी जो है इसको वापस ले ले या जैसे भी है। तो अल्लाह का तोहफ़ा आ गया था, वो वापस जा नहीं सकती थी। इस तरह की स्टोरी है ये। इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया इन लोगों ने। ये जो कत्ल किया इस ऊँटनी को, इसकी वजह से फिर कौम समूद पे अजाब नाजुल हुआ। और वो अजाब मेरा ख्याल है शायद पत्थरों का अजाब था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इन पे किस चीज़ का अजाब आया था। ये वाक़या अल तबरी के अंदर, यानी तारीख़ तबरी के नाम से जो किताब है उसमें नरेट हुआ है। तो इस तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इब्ने कसीर के अंदर भी ये मौजूद है। इब्ने कसीर और तारीख़ तबरी ये हिस्ट्री की दो मोतबर किताबें कंसिडर होती है सुन्नी इस्लाम के अंदर, तारीख़ तबरी और तारीख़ इब्ने कसीर। बहाई फेथ के अंदर भी इसकी एक ट्रेडिशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। बहाई फेथ जो मैंने आपको बताया कि ये इराक़ से अंदर से मुसलमानों से टूटा हुआ ग्रुप है, बाज़ लोग इनको मुसलमान नहीं समझते। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं सालेह अलैहिस्सलाम के बाद, वो हैं यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो आपको पता है, मछली वाला वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम अगले जो नबी हैं हमारे पास वो हैं यूनुस अलैहिस्सलाम है। यूनुस अलैहिस्सलाम को अंग्रेज़ी में जोना कहते हैं। इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो जोना है। सालेह के लिए सालेह ही है। यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं इनके बारे में एक वर्ड यूज़ होता है जिसे आप कहते हैं उर्दू में, ये मूसल यानी इराक़ के अंदर इनका मज़ार है। जोना इनका अंग्रेज़ी नेम है। यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे ये इब्रानी ज़ुबान बोलते थे। सारे ये जितने अंबिया का नाम लिए सारे इब्रानी ज़ुबान वाले थे। इनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप नैनवा की तरफ जाएं। नैनवा ये आपका, मैं अगेन बताता हूँ, इराक़ का एरिया है नैनवा। लेकिन अगेन एक मैटर ऐसा होता है कि इनको किसी तरीके से एक मछली निकल लेती है। जो मछली इनको निकल लेती है तो उसके बाद फिर ये उनके उसके पेट में तौबा करते हैं खुदा से और दोबारा इनको निजात मिलती है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, जो अंबिया होते हैं अगर उनसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए जो खुदा के हुक्म के मुताबिक ना हो, तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफ़िकली, आई फॉरगॉट द नेम, उसको कहते हैं जी, मैं बता देता हूँ आपको, गलती नहीं कहते, उसके लिए कोई एक और स्पेसिफिक वर्ड है वो यूज़ होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।
बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम। ये ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, इनकी स्टोरी आपको आइडिया है। इनके भाई हारून भी थे, वो भी नबी थे। जो ईसा हैं, इनके मानने वालों को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। क्राइस्ट इनका निकनेम था, अंग्रेज़ी नेम था। मूसा को अंग्रेज़ी में मोसेस कहते हैं, जो वर्ड यूज़ होता। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, ये आपको पता है कि ये कहाँ पे, फ़लस्तीन में पैदा हुए थे, लेकिन मिस्र के बादशाह जो फ़िरौन था उसके साथ इनका मामला था। सहराए सीना से मुतल्लिका इनके पास आता है। मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिका सबसे ज़्यादा MCQs पेपर में आते हैं। सहराए सीना जो है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सिनाई डेजर्ट। ये जो सिनाई डेजर्ट है, दैट इज़ लोकेटेड इनटू इजिप्ट, इन इजिप्ट। सिनाई डेजर्ट जो है, मूसा अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पे सिनाई डेजर्ट का वाक़या। इसके अलावा जो कोहे तूर है, ये भी सिनाई डेजर्ट के अंदर है। सिनाई डेजर्ट के अंदर ये पहाड़ है, कोहे तूर। और वहाँ पे उस दौर का जो फ़िरौन था, उस फ़िरौन ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में पाला था। हारून जो थे, ये इनके बायोलॉजिकल ब्रदर थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बायोलॉजिकल ब्रदर थे। मूसा अलैहिस्सलाम पे जो हुक्मनामा नाजिल हुआ, उसको आप तौरात के नाम से जानते हैं, तोरा। इसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। इसको और ज़बूर को कलेक्टिवली मिला के ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। ये पेपर में आ चुका है सवाल। और न्यू टेस्टामेंट कहते हैं जो इंजील नाजिल हुई यहाँ पे ना, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील मुकद्दस नाजिल हुई। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम है, जो इन पे ओल्ड टेस्टामेंट तोरा, जिसे हम तौरात भी कहते हैं, इसके अलावा कुछ अहकाम नाजिल हुए, उनको हम कहते हैं 10 कमांडमेंट्स। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो। दो के वो बनाई जो है वो हॉलीवुड ने है, तो उसके अंदर वर्जन जो है वो आपको इस्लामिक वर्जन शायद उस तरह से ना मिले, लेकिन इनको अहकाम अशरा या 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। ये भी मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, इनके बारे में बीबी मरियम में मुकद्दस जो हैं, मरियम मुकद्दस जो हैं, उनके बारे में आता है। इसके अलावा मरियम मुकद्दस अलैहिस्सलाम के दौर में एक नबी थे जिनका नाम था यहया अलैहिस्सलाम, वो भी इस दौर में एग्जिस्ट करता था। जो मरियम मुकद्दस है, इनके बारे में अल्लाह ताला का ये मौजज़ा था कि उन्होंने बग़ैर बाप के मौजूदगी के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाली, यानी कि नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हज़रत ईसा के हैं। इवन मुसलमान भी हज़रत ईसा के फॉलोअर हैं, उनको मानते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये थे जो अंबिया पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए। जो नेक्स्ट हमारी कल की क्लास होगी, कल नहीं होगी, रोज़ा आज सुबह रोज़ा है ना, परसों सुबह रोज़ा है, तो कल शाम को क्लास होगी नहीं, बल्कि परसों सुबह क्लास होगी अब आप लोगों की ना 5 बजे मॉर्निंग में। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अरब की सूरत हाल क्या थी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि ये जो अंबिया हैं, इनके बारे में जो मोस्ट रिपीटेड MCQs होंगे वो हम देख रहे होंगे। तो आप लोग कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन को देख लेता हूँ। चलें, किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वो एड्रेस कर